एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश के पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है और वह हर दिन यही सोचता रहता कि अगर उसके पास थोड़ा और पैसा होता या बड़ी गाड़ी होती तो वह खुश होता। एक दिन रमेश अपने गांव के पास के एक संत से मिलने गया। वह संत बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट दिखते थे, जबकि उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। रमेश ने संत से पूछा, महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी बाहर से नहीं भीतर से आती है। रमेश कुछ समझा नहीं। संत ने उसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा। संत ने कहा, ये लो एक पत्थर और उसे बाजार में बेचने जाओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं है, बस लोगों से कीमत पूछनी है। रमेश ने सोचा, यह तो आसान काम है। वह पत्थर लेकर बाजार गया और वहां एक सब्जी वाले से पूछा, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? सब्जी वाले ने पत्थर देखा और कहा, मैं इसके 10 रुपये दे सकता हूं। रमेश आगे बढ़ा और एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर देखा और कहा, यह तो कीमती लग रहा है, मैं इसे 1000 रुपये में खरीद सकता हूं। रमेश अब थोड़ा हैरान हुआ। फिर वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को गौर से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह तो हीरा है, मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद सकता हूं। रमेश चौंक गया और वापस संत के पास पहुंचा। उसने संत को सारी बात बताई। संत ने हंसते हुए कहा, देखा, जब तुमने इसे सब्जी वाले को दिखाया तो उसकी कीमत 10 रुपये थी। सुनार के पास गए तो 1000 रुपये और जौहरी ने इसे 10 लाख रुपए का बताया। इसी तरह खुशी की कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उसे कहाँ और कैसे देखते हो। अगर तुम अपनी खुशी बाहरी चीज़ों में ढूंढोगे तो वह छोटी ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम इसे अपने अंदर ढूंढोगे तो वह अनमोल होगी, जैसा वह हीरा। रमेश ने संत की बात समझ ली। उसने जाना कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और नज़रिए में छुपी होती है। दोस्तों, खुशी हमेशा हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हमें उसे देखने का सही नज़रिया होना चाहिए। अगर हम अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों में ढूंढेंगे तो वह अस्थायी मिलेगी, लेकिन जब हम खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तब हमें सच्ची और अस्थायी खुशी मिलती है। खुश रहना एक कला है और इसे हमें रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों के पास भी भेजे, जिससे लोग मोटिवेट हों और जीवन में कुछ अच्छा करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।